हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट की आंसर कीज है वो आ चुकी हैं। आप सभी ने अपने मार्क्स जो है वो चेक कर लिए हैं। अब अगर कम मार्क्स आ गए हैं तो अब क्या करें, और अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए तैयारी कैसे करी जाए। अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम के लिए सीरियसली इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप इस वीडियो को अभी से देखना छोड़ दें। बिकॉज इस वीडियो में मैंने उन चीज़ों को उस तरीके से एक्सप्लेन किया है जिन चीज़ों को फॉलो करके आप दिसंबर वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप सीरियस हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए तैयारी करने की। सबसे पहली चीज तो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड। सबसे पहले कंप्लेन करना बंद करो और एक्सेप्ट करो कि क्या हो चुका है आपके साथ। देखो, हमारा जो नेचर, जो ह्यूमन का नेचर है वो क्या होता है कि हम कंप्लेन करते रहते हैं। हमें लगता है कि यार क्वेश्चन पेपर ही बहुत टफ आया था, इस वजह से भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, या एनटीए की गलती है, एनटीए ने इस तरह से पेपर सेट कर दिया कि एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। भाई कंप्लेन करते रहोगे ना तो लाइफ टाइम कंप्लेन ही करते रहोगे, आपका एग्जाम कभी क्रैक नहीं होने वाला। देखो, ये वही एग्जाम है जो एनटीए ने पेपर सेट किया, जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया, उसी पेपर से नेट भी क्वालिफाई करेंगे और उसी पेपर से जेआरएफ स्टूडेंट भी क्वालिफाई करेंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो देखना कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो जेआरएफ भी क्वालिफाई करेंगे और नेट भी क्वालिफाई करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर टफ था इस वजह से आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। इसका मतलब ये था कि आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल का पेपर था। तो इसलिए कंप्लेन नहीं करना, कंप्लेन करना बंद कर दो, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो कि एनटीए की गलती है या क्वेश्चन पेपर ही बहुत टफ आ गया था या कोई भी अदर XYZ रीजन जिसको लेकर भी आप कंप्लेन कर रहे हो। सबसे पहले कंप्लेन करना बंद कर दो और एक्सेप्ट करो कि आप नहीं कर पाए इस बार, और नहीं कर पाए तो अब क्यों नहीं कर पाए। सेकंड क्वेश्चन आता है कि एनालाइज करना अपने आप को कि क्यों नहीं कर पाए। थिंक फॉरवर्ड, फ्यूचर का सोचो कि अब क्या कर सकते हो। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले करना है कि स्टॉप कंप्लेनिंग एंड एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड। देन सेकंड चीज, एनालाइज करना है अपने आप को देखो कि आपकी क्या गलती रह गई, आपने कहाँ पे गलती कर दी जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। ये आपको सोचना है, बैठ करके एनालाइज करना है अपने आप को लेकर के। देन फ्यूचर को सोचना है कि अब क्या कर सकते हो ऐसा कि जिससे एग्जाम क्रैक हो जाए। रास्ते ढूंढ रहे हैं और प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। देन थर्ड करना है आपको चेकआउट न्यू प्लान। जैसे कि मैंने बताया कि आप जब आप फॉरवर्ड सोचना स्टार्ट करोगे तब आप नए नए प्लान बनाना स्टार्ट करोगे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखो गाइस, एक एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ और आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम तो 10 तरीके के रास्ते निकल के आ जाएंगे कि किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और वही सेम चीज आप सर्च करोगे कि हाउ टू, या हाउ टू ना करके वाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्जाम, तो आपके लिए यहाँ पर 10 तरीके के रीजन आ जाएंगे कि क्यों आपको नेट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। आपको 10 लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि नेट क्यों अच्छा है, आपको नेट जेआरएफ क्यों देना चाहिए, और 10 लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि नेट जेआरएफ क्यों नहीं देना चाहिए। तो ये आपके ऊपर मैटर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हो। आप चूज करते हो पॉजिटिविटी को या आप चूज करते हो नेगेटिविटी को। देखो, नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जबकि कुछ बच्चे जो है नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं। तो वो लोग आपको 10 रास्ते बता देंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए, और जो बन चुके हैं वो आपको 10 रास्ते बता देंगे कि किस तरीके से करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हो ये दुनिया वैसी ही है। वो वाली बात है कि अगर आप रास्ते ढूंढने बैठोगे कि कैसे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो 10 रास्ते निकल के आ जाएंगे। और वहीं आपके अंदर अगर नेगेटिविटी आ गई, आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार नहीं करना चाहिए, फिर क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपके अंदर नेगेटिविटी भर जाएगी। फिर आपके सामने नए प्लान ना आकर के आपके अंदर नेगेटिविटी भर जाएगी, फिर आप उस चीज़ को गिव अप कर दोगे। तो आपके न्यू प्लान सोचने हैं कि आप ऐसा क्या करो जिससे कि इस एग्जाम को क्रैक किया जाए। नेक्स्ट आपका ब्रेक डाउन योर गोल्स। आपने एक बार सोच लिया, आपने एक बार प्लान कर लिया कि हाँ मुझे करना है और न्यू प्लान को फॉलो करना है। उसके बाद उन प्लान के छोटे छोटे गोल बना लेने हैं, ब्रेक डाउन करने हैं अपने गोल को। गोल क्या है, नेट जेआरएफ को क्रैक करना, ये आपका गोल है। अब इस गोल को आपको छोटे छोटे इसको ब्रेक डाउन कर लेना है, मतलब आपको टोटल 20 यूनिट्स खत्म करनी है।
तो अब क्या करना है, इस 20 यूनिट को आपने ब्रेक डाउन कर लिया कि मैं काम करता हूँ एक एक यूनिट करके खत्म करूंगा और इस तरीके से मैं टोटल 20 यूनिट खत्म कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने गोल को, अपने जो रास्ता चुना है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में। देन उसके बाद आपको कीप रखना है ट्रैक ऑफ योर गोल्स। मतलब जो भी आपका गोल है, जो आप अचीव करने जा रहे हो, उसको ट्रैक करते रहना है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि आपने ये तो सोच लिया कि मुझे एक एक यूनिट करके खत्म करना है, लेकिन पता चला कि एक ही यूनिट में आपने 2 महीने निकाल दिए। ये चीज़ तो सही नहीं है ना, बिकॉज टाइम तो लिमिटेड है, 6 मंथ का टाइम ही आपके पास ऑलमोस्ट, अब तो 5.5 महीने ही बचे हुए हैं एग्जाम होने के, नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर वाले के। तो इसको आपको ट्रैक भी करना है कि क्या मेरी प्रोग्रेस उस तरीके से चल रही है जिस तरीके से मैंने प्लान किया था चीज़ों को। तो जो भी आप न्यू प्लान बनाओ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उस गोल को अचीव करने के लिए उसको ट्रैक भी करना है प्रॉपर तरीके से कि क्या उस तरीके की चीज़ें हो रही जिस तरीके से मैंने प्लान करी थी। नेक्स्ट आपका स्टेप इन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। देखो गाइस, जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है, या आप कुछ भी करने जा रहे हो, XYZ कुछ भी करने जा रहे हो, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव हो गए तो समझ लेना आधा काम वहीं पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि गाइस जब आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तो आपका माइंड काम नहीं करता। आप इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए कि जब आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है तो आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, आपका माइंड रास्ते खोजना बंद कर देता है, आपका माइंड उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देता है। जब आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो गैस लिख के ले लो कि एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अब देखो पॉजिटिव कैसे रहें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है, बिकॉज नेगेटिविटी से दुनिया भरी पड़ी है। आपको दुनिया में हर जगह नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग कुछ जगह ही ऐसी होती हैं जो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूर रहना है। सबसे पहला काम तो ये करना है, ठीक है। देखो अगर कहीं से गंदी स्मेल आ रही होती है तो सबसे पहले क्या करते हो आप वहाँ से दूर हट जाते हो ना। भाई स्मेल आएगी तभी तो वहाँ से हटोगे ना। तो वही काम करना है कि नेगेटिविटी का मतलब है कि वहाँ से दूर हटना, हट जाओ वहाँ से, नहीं तो आपको वो बीमार कर देंगे, आपको वो बर्बाद कर देंगे। तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी से दूर हटना है। देन सेकंड चीज़ कि आपको ये चीज़ देखनी है कि जिन लोगों ने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने, उनको देखो कि उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कैसे एग्जाम को क्रैक किया, वो कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बने, उनको फॉलो करो। ना कि उनको कि जो कि नेट क्वालिफाई कर भी गए और अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने और नेगेटिविटी और फैला रहे हैं मार्केट में। तो उनसे दूर रहना है, क्योंकि जिन्होंने खुद कुछ अचीव नहीं करा उनसे आप कैसे सीखोगे। सीखना तो उनसे ना जिन्होंने कुछ अचीव करा है, वो आपको रास्ते बताएंगे कि किस तरीके से हमने किया या किस तरीके से चीज़ें करी जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, पॉजिटिविटी इस तरीके से आपको अपने अंदर लेकर के आनी है। नेक्स्ट आपको करना है फोकस ऑन इंप्रूविंग योर सेल्फ। अपने आप को इंप्रूव करने की बात करो और अवॉइड करो कंपैरिजन करना। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को देखना स्टार्ट करते हैं कि यार मेरे फ्रेंड का एग्जाम क्रैक हो गया, उसकी जॉब भी लग गई, उसकी शादी भी हो गई और सेटल भी हो गया, लेकिन एक मैं हूँ जिसका कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो एग्जाम क्रैक हो रहा, ना तो जॉब लग रही है और शादी के लिए अलग लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो हम कंपेरिजन करना बंद कर दो। देखो हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है। कहते हैं ना कि जो हाथ की 5 उंगलियां होती हैं वो पांचों इक्वल नहीं होती हैं, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है। तो वही वाली बात है कि कंपेयर मत करो अपने आप को दूसरों से। जैसा गॉड ने आपको बनाया है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस करना है, ना कि कंपैरिजन में। अवॉइड कंपैरिजन एंड इम्प्रूव करो अपने आप को। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है, टीचर बनना है, तो बस 2 ही चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओ। और सेकंड थिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल साइंस, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए। 2 चीज़ें अगर आपके अंदर है ना, तो गॉड प्रॉमिस आपको कोई नहीं रोक सकता कि अगर आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर ना बने या आप फ्यूचर में कुछ बड़ा ना कर सकें। तो गाइज देखो जब आप अपने आप को इंप्रूव करते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वही कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम क्रैक भी करवाएगा और वही कॉन्फिडेंस आपकी जॉब भी लगवाएगा। तो इसलिए अपने आप को इंप्रूव करने पे फोकस करो, ना कि नेगेटिविटी की तरफ भागो और ना ही दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करो। देन गाइज आपको लास्ट काम करना है, दैट इज गिव योर बेस्ट शॉट एंड बिगिन अगेन। ये सोच लो कि ये मेरा बेस्ट शॉट होने वाला है, जो भी मैं करने वाला हूँ, अब जो भी मेरा नया प्लान है ये मेरा बेस्ट शॉट होने वाला है लाइफ का। मैं पूरी जी जान से लग जाऊंगा और मैं इस बार करके दिखाऊंगा। जब आपके अंदर ये वाली एनर्जी आएगी तो आपका माइंड उस तरीके से ही काम करेगा जिस तरीके से आपके तरफ एनर्जी आने वाली है। देखो गाइज अगर फेलियर आपने फेस करा है तो उस फेलियर से लर्निंग आएगी। सोचो कि आपने क्या गलती करी,
और उसी लर्निंग का रास्ता बना करके आपको सक्सेस की तरफ जाना है। समझ रहे हो? फेलियर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं बैठ जाओ हाथ थक हार करके, नहीं, सोचो कि क्या गलती हुई और वहां से जो भी लर्निंग निकल के आएगी उस लर्निंग का रास्ता बना करके आप सक्सेस की तरफ भागो। याद रखना, सक्सेस जो है इमीडिएटली नहीं आती, लेकिन डेफिनेटली आती है। अगर आप ऐसे बढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली आपको ऊपर सक्सेस मिलने वाली है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये करते हैं कि एक बार फेलियर मिला और गिव अप कर दिया, छोड़ के चले गए। फिर दोबारा फेलियर मिला, कुछ लोग तब गिव अप कर देते हैं। तीसरी बार फेलियर मिला, कुछ लोग तब गिव अप कर देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर नेक्स्ट एक बार और ट्राई कर लेते तो सक्सेस मिल जाती है उनको। तो बस नेक्स्ट बार आपको ट्राई करना है और अपना 100% दे देना है। डेफिनेटली आपको अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिल जाएगी। और गाइस कुछ चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी है, दैट इज कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हार्डवर्क का। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क करने बैठोगे तो गाइस लाइफ में कुछ ना कुछ आप बड़ा जरूर अचीव करोगे। लाइफ में हार्डवर्क करने का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूँगा कि हार्डवर्क आपको स्मार्टली करना है। स्मार्टली इन द सेंस कि देखो, हार्डवर्क दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि जो भी आपका सिलेबस है और जो भी आपके पास बुक्स रखी हैं आप उनको रटे जा रहे हो बैठ करके, बुक्स भी रट डाली, सिलेबस भी रट डाला, लेकिन जब एग्जाम में गए तो वहां पर एनटीए ने कुछ अलग तरीके से ही क्वेश्चन पूछ लिए, अब आप आंसर नहीं कर पा रहे। तो ये था हार्डवर्क करना, आप सिर्फ हार्डवर्क करे जा रहे थे। लेकिन स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क करने का मतलब है कि पहले एनालाइज करो कि एनटीए भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आपने इन चीज़ों को एनालाइज कर लिया उसके बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करो कि हाँ अब मैं प्रिपेयर करूंगा उस तरीके से ही करूंगा जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब जो है अब आपको हार्डवर्क करना है। समझ रहे हो? हार्डवर्क तो करना बंद नहीं करना, लेकिन हार्डवर्क करना है स्मार्ट तरीके से। आप एनालाइज करो कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या पूछ रहा है एनटीए, उस तरीके से ही आपको प्रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइस देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी दैट कॉन्फिडेंस एंड हार्डवर्क, ये दो चीजें, कॉन्फिडेंस एंड हार्डवर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिसीज कॉल्ड फेलियर। फेलियर से आपको डर लगता है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। सबसे पहली चीज है कि कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप रास्ते निकालोगे किस तरीके से चीजें मैं कर सकता हूँ। और जब आप रास्ते निकालोगे तब हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दो। जब हार्डवर्क करोगे तो डेफिनेटली आप उस फेलियर को बीट कर जाओगे जिससे आपको डर लगता था। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आपको स्टडी करनी है। देखो गाइस, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर एग्जाम। अगर आप जानना चाहते हो कि कंप्लीट स्ट्रेटेजी, मतलब किसकी प्रीवियस पेपर कितने लगाने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, इन सभी पॉइंट को मैंने कवर किया था। ये वाली वीडियो है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। जो पहला कमेंट होगा आपको वहां पर भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखें। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करी है मैंने। डेफिनेटली इससे भी आपको काफी एडवांटेज मिलेगा कि किस तरीके से आप एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो आपको प्रिपेयर करने के बस दो ही रास्ते हैं कि आप या तो सेल्फ स्टडी करो या फिर आप कोचिंग ज्वाइन करो। सेल्फ स्टडी करोगे तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी अच्छी नहीं होती है, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिसिप्लिन में रहना जानते हैं। डिसिप्लिन इन द सेंस कि वो डेली पढ़ेंगे, डेली 4 से 5 घंटे आपको स्टडी करनी है। कुछ भी हो जाए, दुनिया की इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आपको डेली 4 से 5 घंटे स्टडी करनी है। इसके अलावा आपको टाइम टेबल बनाना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कई बार हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो सेल्फ स्टडी सिर्फ उन्हीं के बस की बात है जो डिसिप्लिन में रहना जानते हैं, जो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं, वही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और जिन्होंने याद रखना, जिन्होंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से स्टडी करी है उन्हीं के सेल्फ स्टडी काम आएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी अच्छे से नहीं करी है तो आप कितनी भी सेल्फ स्टडी कर लो, आपका नेट एग्जाम बहुत ही मुश्किल की क्रैक हो पाए, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो आपने पढ़ा था पेपर 2 वही पूछा जाता है, और आपने वही जब अच्छे से नहीं पढ़ा तो कैसे करोगे सेल्फ स्टडी। तो वो वाली बात आ जाती है। अगर हम बात करें कोचिंग की तो इसमें क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, क्या क्या एडवांटेज मिलता है। सबसे पहली चीज तो आपको मोटिवेशन मिलती है। जैसे मैं आपको आज मोटिवेट कर रहा हूं, मैंने अपने हर लेक्चर में मोटिवेट किया हुआ है। कोई भी एक ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा जिसमें मैंने आपको मोटिवेट नहीं किया। लेक्चर जैसे खत्म होगा एंड में मैं हमेशा 1 से 2 मिनट स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूं, बिकॉज मोटिवेशन आपको अच्छे से मेहनत करने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग इन द सेंस कि आपको कंप्लीट तरीके से चीजें जो है डिलीवर करी जा रही है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। आपके अंदर स्किल्स जगाई जाएंगी। स्किल्स का मतलब है कि ना सिर्फ आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाया है अपने कोचिंग में,
बल्कि मैंने यहाँ पर आपको स्किल सिखा रखी कि किस तरीके से जब आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे, फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, किस तरीके से आपको बच्चों को हैंडल करना है, किस तरीके से सब्जेक्ट को आपको डिलीवर करना है, इन चीज़ों को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा चीज़ों के सोल्यूशन की बात की जाती है, किस तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कही जाती है कोचिंग में, जो कि आपको सेल्फ स्टडी में नहीं मिलती है। इसके अलावा सक्सेस जो रेट है हमारा वो बहुत अच्छा है, हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम क्रैक करवाया है, तो डेफिनेटली आपका भी एग्जाम क्रैक करवाएंगे। स्टूडेंट्स को उनके पोटेंशियल तक लेकर के जाते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आपको ये भी करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, उनको उनके पोटेंशियल तक लेकर के जाते हैं, जो कि सेल्फ स्टडी में चीज़ें नहीं मिल पाती हैं आपको। तो गाइस अगर आप इन चीज़ों का एडवांटेज लेना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर आपको एग्जाम में मैं आपको एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करने का तरीका समझाता हूँ और आपको एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करवाता हूँ। बिकॉज एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से अगर आप स्टडी करते हो तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की गाइस तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट जो है वीडियो लेक्चर्स जो रहेंगे ऑल 10 यूनिट्स के, वो सभी वीडियो लेक्चर्स आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए विद इन कोर्स, एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउनलोड भी कर सकते हो, आप चाहो तो प्रिंट आउट भी उसका निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और अभी आपको अर्ली बर्ड्स का फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है UGC 10। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे आपकी फीस जो है वो 10% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो एडवांटेज है आप ले सकते हो, और ये जो डिस्काउंट का ऑफर है वो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, नेक्स्ट 2 डेज के लिए आपको दिया गया है। इसके बाद ये जो ऑफर है वो एक्सपायर हो जाएगा। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको UGC नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बस समझा दूं, नंबर सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले बेसिक वाले क्वेश्चन करवाए हुए हैं, फिर एडवांस वाले क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आप देखेंगे लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2, और जो लेक्चर्स की लेंथ है वो ऐसी है 30 से 40 मिनट की, इस तरीके से मैंने लेक्चर्स की लेंथ रखी हुई है। पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है, पार्ट 2 मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो इस तरीके से चीजें करवा रखी हैं कि अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला बैकग्राउंड नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे से आपकी जो है यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगी। आप देखेंगे टेस्ट 1, टेस्ट 2 इस तरीके से आपको टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको यूज करते हुए आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो इन मॉक टेस्ट का यूज करते हुए। और पीडीएफ नोट्स भी रहेंगे आपको, जिनको डाउनलोड करके आप रिवीजन भी कर सकते हो, आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।